वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। चलो 12th क्लास का अगला चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड। तो आप पूछोगे सर कल भी तो यही बात करी थी भाई, चुंबकीय क्षेत्र इसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र हिंदी में इसको प्रदर्शित करते हैं बेटा बी से, ये लो बी से। तो अब आप एक चीज सोच रहे होंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, कल हमने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा फील्ड होता है, क्षेत्र होता है जिसमें कोई भी मोशन करता हुआ, गति करता हुआ जो चार्ज है, आवेश है, वो उस पर बल अनुभव करता है। यही सीखा था बेटा कल। कैसे करता है, किसकी वजह से बनता है मैग्नेटिक फील्ड? तो हमने कल सीखा कि जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा किसी कंडक्टर में, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो क्या क्रिएट करती है, या हम यूँ कहें कि कोई भी आवेश गति करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है? विद्युत क्षेत्र बनाता है। ठीक है, सॉरी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बनाता है या मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। अब मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हमें मैग्नेटिक फोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए हम एक बात करते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स या चुंबकीय बल, ये जो होता है इसका फॉर्मूला आप आगे चल के और ज्यादा पढ़ेंगे। ये होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब ये क्या है, इसको ध्यान से समझिए। मैंने बोला कि कहीं कोई करंट फ्लो हो रही होगी किसी वायर में, किसी कंडक्टर में, और उसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र बना होगा, मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, उसका नाम क्या रखा? बी। अगर वो बी है, इसके अंदर कोई एक Q चार्ज जा रहा है, Q जो चार्ज है वो उसकी वेलोसिटी v है। फिर से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में किस पर फोर्स लगता है बेटा? तो आंसर है मोशन करने वाले चार्ज पर। तो Q चार्ज होगा v वेलोसिटी से, वो मोशन करते हुए जा रहा है इसमें b मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो उस पर कितना फोर्स लगता है? तो आंसर है इतना, Q इंटू v क्रॉस b। व्हाट इज v क्रॉस b? आप लोग जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, इसको अगर हम बोलते हैं तो v sin थीटा, और यहाँ आ जाए n कैप। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो n कैप क्या बताएगा? तो आंसर है इसकी डायरेक्शन बताएगा। n कैप क्या है? यूनिट वेक्टर फॉर द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि फोर्स इस पर लगेगा किधर। ठीक है, तो अब एक बात ध्यान से देखिए बेटा कि ये v और v sin थीटा कौन है? तो v और b के बीच का एंगल, मतलब जो वेलोसिटी है, जो चार्ज मोशन करते हुए जा रहा है, जिस उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बीच का एंगल, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या कहलाता है? थीटा कहलाता है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ओके, तो हम लोग यहाँ से अब देखते हैं कि थीटा क्या है। थीटा जो है एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी v, इसके बीच का एंगल है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर थीटा 90 डिग्री हो, अगर थीटा बेटा 90 डिग्री होगा तो क्या होता है? साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? QVB। ये बनेगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू। बनेगी कि नहीं बनेगी मैक्सिमम वैल्यू? बिकॉज साइन 90 मैक्सिमम होता है। तो ये हो गया QVB। इट मीन्स अगर कोई चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, फिर से अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मतलब लंबवत अगर जा रहा है कोई चार्ज, तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होगा, उसका मान क्या होगा? QVB। और अगर यहाँ से आप B को डिफाइन करना चाहते हैं तो अगर अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं Q अपॉन V, और फोर्स कैसा था? मैक्सिमम वैल्यू आई थी तो F मैक्सिमम। समझ में आ रही बात? तो यहाँ से अगर मैं ऐसा बोलूँ कि इफ Q बोल दिया मैंने 1 कूलम और वेलोसिटी उसकी 1 मीटर पर सेकेंड, तो बेटा B की वैल्यू क्या हो जाएगी? F मैक्सिमम, F के बराबर हो जाएगी। तो अब हम क्या डिफाइन कर सकते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड को अब डिफाइन कर सकते हैं किसकी टर्म्स में? मैग्नेटिक फोर्स की टर्म्स में, चुंबकीय बल की टर्म्स में। कि देखिए मैग्नेटिक जो फील्ड है वो उस फोर्स के, उस मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है जो 1 कूलम चार्ज के ऊपर लगता है, जो कि वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उस बी के परपेंडिकुलर जा रहा है। तो केस क्या है? परपेंडिकुलर। फिर से समझिए कि बी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस फोर्स के इक्वल है, मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल है जो 1 कूलम चार्ज पर लगता है, जबकि वो 1 मीटर पर सेकंड से उस चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कर रहा हो।
तो ये इसका डेफिनेशन हो गया। अच्छा, अब आता है कि बी का यूनिट क्या होगा। ठीक है, ये बात फिर से ध्यान रखिए, हम यहाँ पर जो चार्ज होता है, चार्ज वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी और बी ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनकी डायरेक्शन होती है। तो जो बी की डायरेक्शन, अब आगे पढ़ेंगे कि बी की डायरेक्शन होती किधर है, तो बी और बी के बीच में जो एंगल होता है, डायरेक्शन होता है, वो थीटा होता है। तो हमने केस बनाया 90 डिग्री का। तो बी का जो यूनिट होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का या मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, वो ऐसा ही यूनिट होता है टेस्ला। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए F अपॉन क्यू वी होता है, तो F के लिए न्यूटन और Q के लिए एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसके लिए मीटर पर सेकेंड, सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन अपॉन एम्पियर मीटर, ये होता है। ठीक है, सीजीएस सिस्टम में अगर बात करेंगे तो आपका जो इसका यूनिट होगा वो होगा गाउस। ठीक है, ये इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक फील्ड का। और इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एक टेस्ला जो है वो 4 गाउस के इक्वल होता है। ओके, ये बेसिक सी बात थी मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। अब बात करेंगे एक बार फटाफट से कि इसकी जो डायरेक्शन है, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालें। कल वही हमने सीखा, इसके लिए 3-4 रूल हैं, बड़ी जल्दी से हम पढ़ लेंगे उसको। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड बनता कैसे है, तो कल हमने पढ़ा था बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है कि कहीं भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, उसके चारों ओर क्या बन जाता है, मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, तो इसके 4 लो हैं, और बेसिकली 3 है, तो दूसरा है उसमें 2 पार्ट है। तो फर्स्ट लो है स्नो नियम, स्नो रूल, हिंदी में भी होता है। अब स्नो का मतलब क्या है, आप इसको खोल के लिख देते हैं। देखो, साउथ नॉर्थ ओवर वेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म है। मतलब देखिए, ये जो करंट है, अगर करंट फ्लो की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है, ये सपोज साउथ है, ये नॉर्थ है, अगर करंट, ये देखो अपन ने कल भी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, ऑस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें भी हमने देखा था कि करंट जब ऐसा फ्लो होती थी साउथ से नॉर्थ में, तो जो अगर करंट की डायरेक्शन थी, तो जो हमारा नीडल है, जो नीडल अगर उसके पास रखा है, वो किधर की ओर मुड़ जाएगा, वेस्ट की ओर घूम जाएगा। थोड़ा सा समझ पा रही, तो डिफ्लेक्शन होगा वो किधर होगा, इसका डिफ्लेक्शन किधर होगा, वेस्ट की ओर हो जाएगा। तो साउथ से अगर नॉर्थ की ओर करंट फ्लो करती है, तो डिफ्लेक्शन किधर होता है, ओवर वेस्ट की तरफ। ये छोटा सा नियम। अगर हिंदी में बात करें, दक्षिण से उत्तर की ओर अगर वो जाता है, तो पश्चिम की ओर जो ये नीडल है वो घूम जाती है। ये नियम है। ये कहाँ से आया, तो ये तो बेटा सिंपल सी बात है, ऑस्टेड के जो एक्सपेरिमेंट है उसके ऑब्जर्वेशन से, उसको देख कर आया। तो अपन तो बार बार स्नो रूल नहीं लगा पाएंगे, अपन जो लगाएंगे, अपन जो काम में लेंगे, अब उनको सीखे। ठीक है, जो आपने 11th क्लास में भी पढ़ा था, सिमिलरली ही उस तरीके का रूल है, वो है राइट हैंड थंब रूल। आपने कहाँ पढ़ा था, ये बताओ, याद करो। यस, वेक्टर में पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था, वेक्टर में। दाएं हाथ का अंगूठा नियम, याद आया कुछ? यस, ये दाएं हाथ का अंगूठा नियम है बेटा। अरे याद आया, मुझे आ गया। 11th क्लास का जो टॉपिक था ये हमने पढ़ा था। ओके, अब यहाँ पर अप्लाई कैसे करेंगे, वहाँ भूल जाओ। वेक्टर में अप्लाई कैसे करते थे, क्रॉस गुली में जाते थे, एक से बी की और अंगूठा बता दो। क्या सिंपल सी बात है। या पहला केस ये है, फर्स्ट केस, अगर करंट जो है लीनियर है, मतलब एक लाइन में करंट है, सपोज एक तार लिया, इसमें करंट जा रही है, सीधी रेखा में करंट फ्लो होती है, उसको बोलते हैं लीनियर। कंफर्म है बात? ओके। अगर लीनियर करंट है, सीधी रेखा में बहने वाली, तो आपको करना क्या है, आपके अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में करना है। आपको एक्चुअल में क्या करना है, उसको तार को पकड़ना है, ऐसे इमेजिन करना है कि मैंने इसे ग्रैस्प कर लिया, मुट्ठी में लेना है, और जो आप करंट की डायरेक्शन है उसको कौन बताएगा, अंगूठा। जो मेरी उंगलियां जिस दिशा में घूमी, वो क्या है मेरी, वो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, देखो मेरी उंगलियां यूं घूमी है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये इधर से मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, इधर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा है। ये क्या बताएगा, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अगर करंट सपोज नीचे की ओर आती होती बेटा,
तो मैं इसको पकड़ तो मैंने ऐसे रखा है, लेकिन ऊपर नहीं, फिर तो गलत पकड़ लिया। तो करंट के डायरेक्शन में अंगूठा चाहिए, तो ऐसे पकड़ा और अंगूठा नीचे की ओर। अब अंगूठा नीचे की ओर है तो उंगलियां कैसे घूमी, ऐसे, इधर से अंदर, बाहर उधर से। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, ये इधर से अंदर गया, इधर से बाहर आया। अंदर बाहर को कैसे बताते हैं, तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं। जब कोई चीज़ अंदर जाती होती है, पॉइंट आउट होती है, तो हम ऐसे सपोज करते हैं पेज कसते हैं। तो जब कोई चीज़ अंदर, इस दीवार के अंदर की डायरेक्शन है, तो हमें बाहर क्या दिखता है, पेज का क्रॉस दिखता है, स्क्रू का। अगर कोई चीज़ बाहर की ओर आती हुई दिखती है, मतलब इस दीवार के अंदर से अगर कोई चीज़ बाहर दिखेगी, पेज पीछे कोई कचरा होगा तो क्या दिखेगा, डॉट दिखेगा। तो डॉट का मतलब होता है बाहर निकलना किसी भी प्लेन या सरफेस से, क्रॉस का मतलब है उस सरफेस के अंदर जाना। ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये लीनियर केस में काम आया, दाएं हाथ का अंगूठा है, समझ में आया। अपने अंगूठे को किधर सेट कर दो, तो आंसर है करंट की डायरेक्शन में। और कर्ल जो मुड़ी हुई उंगलियां है वो क्या बताएंगे बेटा, वो बताएंगे आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, चुंबकीय क्षेत्र की। सेकंड केस आता है जब करंट सर्कुलर हो, सर्कुलर करंट हो बेटा। अब सपोज आपकी करंट ऐसे एक सर्कल बनाया, इसमें फ्लो हो रही है ऐसे। अब अगर करंट फ्लो हो रही है तो आपको करना क्या है, बड़ा सिंपल है। अब करंट देखो ऐसे फ्लो हो रही है, ये प्लेन है, इसमें मैंने यूं घुमा रहा हूँ करंट ऐसे। आप ऐसे इमेजिन करो, एक सरफेस है, एक तार का जो घेरा लिया कोई, उसमें करंट ऐसे घूम रही है। तो अब जब करंट ऐसे घूमती है, अब क्या करना है आपको, अपनी उंगलियां करंट की डायरेक्शन में घुमानी है, ठीक है। अब ऐसे घूमी तो करंट की डायरेक्शन अगर ये है, उंगलियां ऐसे घुमाई मैंने, अंगूठा किधर है, तो आंसर है इस सरफेस के परपेंडिकुलरली ऊपर की ओर। तो जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होगा बी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, देखो ये ऐसे करंट घूम रही थी, एक थाली समझो ऐसे प्लेट, उस पर करंट ऐसे घूम रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की ओर, समझ में आ रहा है, ऐसे, ठीक है। अब अगर करंट आपकी मैं बोलूँ इस सर्कुलर प्लेन में ऐसे घूम रही है, ऐसे करंट है, तो देखो आप घुमा के देखो, उंगलियां घुमाओगे ऐसे, तो क्या होगा, अंगूठा नीचे की ओर आ रहा है, मतलब परपेंडिकुलरली नीचे की ओर भी होगा। तो हाथ राइट हैंड का थंब रूल ही काम आया, लेकिन दो केस अलग अलग। पहले केस जब लीनियर था तो अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर दो, उंगलियां मैग्नेटिक फील्ड बता देंगी। अब यहाँ पर क्या कर दो, उंगलियों को मोड़ दो, कर्व्ड है तो उंगलियां करंट को बताएंगी और अंगूठा मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा। तो बहुत इजी है, आप बार बार इसको यूज करेंगे तो बड़ा जल्दी सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये एक लॉ है। तीसरा एक और आता है मैक्सवेल, तो ये अभी मैं बात कर रहा था स्क्रू वाला, मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल, पेज का नियम भी कहते हैं इसको, हिंदी में पेज बोलते हैं। दाएं हाथ का, सॉरी मैक्सवेल का पेज का नियम। पेज का नियम क्या कहता है बेटा, बड़ी सिंपल सी बात है। देखो करंट की डायरेक्शन में आपको पेज कसना है। सपोज मान लीजिए ये यहाँ पर मैं बात करता हूँ, ये कोई ये लाइन खींच दी मैंने, ये करंट जा रही है, ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है। अब करंट की डायरेक्शन में पेज को रखो और इस तरह से कसो कि करंट की डायरेक्शन में पेज आगे बढ़े। समझ में आ रही है क्या बात, या यूं समझे जैसे करंट सपोज ये तार ऐसे जा रहा था, ये तार इसके अंदर है, करंट इधर जा रही है, तो अब करंट की डायरेक्शन पेज कब जाएगा, तो मैं जब आंसर है ऐसे कसूंगा, ये क्लॉकवाइज। समझ में आ रही है क्या बात, जब मैं क्लॉकवाइज कसूंगा तो जो मेरी ये डायरेक्शन में क्लॉकवाइज कसने की, वो मेरी डायरेक्शन किसकी होगी, आंसर है मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहाँ समझो ऐसे, ये ऐसे है, इस पेज को मैं ऐसे कस रहा हूँ, तो ये कैसे किधर बढ़ेगा, करंट की डायरेक्शन बढ़ेगा। तो मेरी उंगलियां देखो, ये हाथ कैसे घूम रहा है, आंसर है कि ये ऐसे घूम रहा है। ये तो अंदर की ओर जाने के लिए इधर क्रॉस, क्योंकि देखो ऐसे घूमा तो उंगलियां अंदर गई, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, घूमकर उंगलियां किधर आई, बाहर आई, तो इधर ये डायरेक्शन। तो अपने को भी पता लग जाएगा, इधर से अंदर जा रहे, यूं घूम रहे हैं अंदर बाहर, ये ऐसे। समझ में आ रही बात। अब अगर ये करंट ऐसे होती तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। अगर ये करंट ऐसे होगी तो आंसर है कि अब यहाँ पर पेज को मैं ऐसे कसूंगा तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगी। अब कैसे कसना है पेज को, तो आंसर है पेज को ऐसे उल्टा, उल्टा करेंगे, उल्टा करेंगे तो आप देखो, क्योंकि बाहर तभी तो आएगा पेज ऐसे नीचे, तो उल्टा खोलेंगे तो अब आपकी डायरेक्शन किधर आ रही है, देखो यहाँ से अंदर जा रहे हैं, यहाँ से बाहर, उसकी अपोजिट डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेटा, उसकी जो डायरेक्शन है उसको बताने के लिए चार तरीके हैं। तो बेसिकली हम राइट हैंड थंब रूल को यूज करा करेंगे, वो अपना काम निकाल देंगे हर जगह। और मैग्नेटिक फील्ड होता क्या, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस पड़ी थी, उनकी डायरेक्शन क्या थी, यहाँ पर भी वो
वो सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती कैसे हैं, किधर से निकलती हैं, कहाँ जाती हैं, सब पढ़ने वाले हैं। तो अगले लेक्चर में हम एक तो बायो-सावर्ट लॉ पढ़ेंगे, एक रूल है मैग्नेटिक फील्ड को क्लियरली और बताने का, उसका फॉर्मूला बनाने का, करंट को लेते हुए। अभी हमने करंट को लेते हुए फार्मूला वगैरह नहीं बनाया, हमने सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स का फार्मूला यूज़ किया था और मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी हल्की सी बात करी कि डायरेक्शन क्या होती है। तो अगले लेक्चर में बेटा अपन लोग बात करेंगे इससे आगे।